एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। चुनाव ड्यूटी से लौटी शिक्षिका समेत 6 कोरोना संक्रमित। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए पीएम मोदी ने दिए 5 अहम मंत्र। अफसर हो या कर्मचारी, सभी को बना दिया पीठासीन अधिकारी। मचा हड़कंप। चुनाव ड्यूटी से हटाए जाएंगे शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक तथा रोजगार सहित संविदाकर्मी, फरमान जारी। सड़क हादसे में हुई थी शिक्षक की मौत, 3 गिरफ्तार। लॉटरी सिस्टम से गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा प्रवेश। सर, मेरे पति की तबीयत खराब है, ड्यूटी हटा दीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ये है यूट्यूब चैनल पर। चुनाव ड्यूटी से लौटी शिक्षिका समेत 6 कोरोना संक्रमित। बरेली कोरोना संक्रमण की थम रही रफ्तार के बीच चुनाव ड्यूटी से लौटी शिक्षिका और राजेंद्र नगर के रहने वाले एक छात्रा में रविवार को संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 4 और केस मिले हैं, जिसमें 2 फॉलोअप केस शामिल हैं। आईडीएसपी इंचार्ज डॉक्टर अनुराग गौतम के मुताबिक रविवार को शास्त्री नगर की रहने वाली एक शिक्षिका संक्रमित मिली है। पूछताछ के दौरान शिक्षिका ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एहतियातन जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। राजेंद्र नगर की एक छात्रा भी संक्रमित मिली है। संक्रमित मिले लोगों में से एक व्यक्ति तिलहर और एक फतेहगंज पश्चिमी का रहने वाला है। 2 पूर्व में संक्रमित मिले व्यक्तियों की एहतियातन कराई गई तो वह पॉजिटिव मिले। उधर रविवार को 23,495 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 36 संक्रमितों का होम आइसोलेशन समाप्त होने के बाद अब जिले में 82 सक्रिय केस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को बजट 2022 में शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के जल्द से जल्द क्रियान्वयन के लिए आयोजित वेबिनार में अपना संबोधन दिया। इस वेबिनार का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है। सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शिक्षा क्षेत्र पर इस साल के केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने और इसके विकास के लिए किए गए कई अहम कार्यों के बारे में जानकारी दी और सुझाव दिए। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन से हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के माध्यम से देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने। तीसरा, अर्बन और डिजाइन के माध्यम से भारत के पुरातन अनुभव और ज्ञान को आज की शिक्षा में समाहित किया जाए। चौथा, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, जैसे भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आए। पांचवा, एबीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। पीएम मोदी ने बताया कि इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और यह एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। मेरठ विधानसभा चुनाव इलेक्शन 2022 का मतदान वोटिंग कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों पर पहले दिन से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। रक्षा लेखा मंत्रालय कार्यालय में तैनात सहायक लेखा अधिकारी ने इस निर्धारण पर आरटीआई के माध्यम से सवाल उठाया तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। एनआईसी के जिला सूचना इंफॉर्मेशन विज्ञान अधिकारी ने इस आरटीआई आवेदन का जवाब देने से इनकार किया तो सीडीओ ने उनका जवाब तलब कर लिया। इस आवेदन का जवाब देने की जिम्मेदारी अब एसडीएम प्रशासन को सौंपी गई है। मुझे और मेरे जूनियर कर्मचारियों को बनाया पीठासीन। मुझे और रक्षा लेखा नियंत्रक पेंशन संवितरण कार्यालय में तैनात सहायक लेखा अधिकारी ज्ञानंद कुमार ने जिलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना इंफॉर्मेशन अधिकारी से सूचना का अधिकार नियम के तहत जानकारियां मांगी। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां कौन निर्धारित करता है और उसका मानक क्या है, किस स्तर के अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। उन्होंने बताया कि वह 5400 ग्रेड पे के राजपत्रित अधिकारी हैं। उन्हें और उनके साथ कार्यालय में तैनात 2800, 4200 और 4800 ग्रेड पे के कर्मचारियों अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी बना दिया गया, जबकि 2019 के चुनाव में उनके अधीनस्थ जूनियर कर्मियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर बनाया गया था। ऐसा आदेश उन्हें खुद को निम्न महसूस कराता है। सीडीओ ने मांगा एक नाम, दी 11 की सूची। अपने आवेदन में ज्ञानेंद्र ने बताया कि जिम्मेदारी निर्धारण में इस अनियमितता को लेकर वह सीडीओ शशांक चौधरी से मिले तो उन्होंने ऐसे कर्मचारी का नाम मांगा था जिसका ग्रेड पे 2800 हो और वह पीठासीन बनाया गया हो। ज्ञानेंद्र ने अपने कार्यालय में ही तैनात 2800 ग्रेड पे के 11 कर्मियों के नाम की सूची उपलब्ध कराई जिन्हें पीठासीन अधिकारी बनाया गया था। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी का स्पष्टीकरण। सीडीओ कार्यालय से इस आवेदन का जवाब देने के लिए एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्देश दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे अपने संबंधित न होने के कारण बताते हुए लौटा दिया, जिससे नाराज सीडीओ ने कई सवाल उठाते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण भेज दिया है। अब एडीएम प्रशासन देंगे आरटी आवेदन का जवाब। स्पष्टीकरण में जिला सूचना इंफॉर्मेशन विज्ञान अधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वह अधिकृत नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी की है। जिसके बाद सीडीओ ने एडीएम प्रशासन जिला उप निर्वाचन अधिकारी को इस आवेदन में मांगी गई सूचना इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। चुनाव ड्यूटी से हटाए जाएंगे शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक तथा रोजगार सहित संविदाकर्मी, फरमान जारी। चुनाव ड्यूटी से हटाए जाएंगे शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक तथा रोजगार सहित संविदाकर्मी, फरमान जारी।
विधानसभा चुनाव इलेक्शन को सकुशल संपन्न कराने के लिए संविदा कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। अचानक मंडलायुक्त ने इन संविदा कर्मियों को चुनाव ड्यूटी से हटाने का फरमान जारी कर दिया है। शिक्षा मित्र रोजगार सेवक अनुदेशकों को हटा दिया गया है। अब इनकी जगह मतदान कराने के लिए गैर जनपद से मतदान कार्मिक बुलाए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव इलेक्शन को संपन्न कराने के लिए पहले व दूसरे चरण का प्रशिक्षण मतदान कार्मिकों को दे दिया गया था। 18 फरवरी को इनका प्रशिक्षण खत्म हुआ था। इसी बीच मंडलायुक्त संजय गोयल ने संविदा कर्मियों को चुनाव ड्यूटी से हटाने का फरमान जारी किया। इनमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रोजगार सेवक शामिल हैं। इनकी ड्यूटी मतदान में मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में लगाई गई थी। ड्यूटी से इन कर्मचारियों को हटाया गया तो उनके चेहरे खिल गए। वहीं अब शिक्षकों की समस्या बढ़ गई है। कई शिक्षक अपनी ड्यूटी कटवाने में कामयाब हो गए थे। इन शिक्षकों की अब दोबारा ड्यूटी लगाई जा रही। इतना ही नहीं, नए सिरे से जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है उनको 24 फरवरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको प्रशिक्षण कलेक्टर के सम्राट उदयन सभागार में दिया जाएगा। सड़क हादसे में हुई थी शिक्षक की मौत, 3 गिरफ्तार। मधुबन घोसी कोतवाली क्षेत्र के बनगावा के पास नहर में मिले मृत शिक्षक की मौत का राज पर रविवार को पुलिस घटना के 72 घंटे बाद खोलने में सफल रही। शिक्षक की मौत किसी साजिश के तहत नहीं बल्कि एक सड़क हादसे में हुई थी, लेकिन हादसे के बाद इसे छुपाना एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों के लिए मुसीबत बन गया। पुलिस ने इसमें शामिल 4 में से 3 आरोपियों को रविवार को दोपहर उनके ही गांव से गिरफ्तार कर लिया। एसओ सौरभ राय ने बताया कि सड़क हादसे में शामिल 3 आरोपी घोसी कोतवाली क्षेत्र के निकौल निवासी संतोष कुमार सिंह तथा बलिया जिले के गौआपार निवासी सूरज और उसके भाई अमरेश पटेल को रविवार को निकौल से पकड़ा गया। पूछताछ में संतोष ने बताया कि बुधवार को मधुबन के भैरवपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वह अपनी कार से पिता और 2 रिश्तेदारों सूरज तथा अमरेश के साथ गया था। बृहस्पतिवार की भोर में वह गाँव के लिए रवाना हुए। ज्ञानपुर कॉन्वेंट स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश का सपना पूरा होगा। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी के तहत सत्र 2022-23 में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 3 चरण में क्रमवार ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। दाखिले के लिए बच्चों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। योजना के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च शासन की ओर से स्कूल प्रबंधन के खाते में भेजा जाएगा। नए सत्र से सभी निजी विद्यालयों में शासन के निर्देश के तहत दाखिले दिलाने की तैयारी चल रही है। निजी विद्यालयों में भी गरीब विद्यार्थियों को दाखिले दिलाने के लिए शिक्षा विभाग भी तैयारी कर रहा है। दाखिले के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 2 मार्च से शुरू होनी है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया पूरा कराने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। गरीब बच्चों को प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में निजी कॉन्वेंट स्कूलों में दाखिला कराया जाता है। बच्चों के पढ़ाई का खर्च शासन की ओर से स्कूलों के खाते में भेजा जाता है। कॉपी किताब के लिए 5-5 हज़ार रुपये अभिभावकों के खाते में भेजे जाते हैं। जिला बीसी शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह का कहना है कि आरटीई के तहत दाखिला के लिए पहले निजी स्कूलों की मैपिंग होती है। इसके बाद विज्ञापन निकालकर दाखिले के लिए सूचना दी जाती है। जो आवेदन आते हैं उनका सत्यापन किया जाता है। मानक के तहत जो छात्र आते हैं उनको प्रवेश संबंधित विद्यालय में जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद दिलाया जाता है। प्रवेश के लिए 3 चरणों में पूरी की जाएगी आवेदन की प्रक्रिया। ज्ञानपुर जिला समन्वयक सामुदायिक शिक्षा कल्पनाथ मिश्र ने बताया कि नए शिक्षण सत्र में दाखिले के लिए पहले चरण के लिए 2 से 25 मार्च तक की आवेदन की प्रक्रिया होगी। इसके बाद 26 से 28 मार्च तक आवेदन पत्रों का सत्यापन होगा। इसके बाद 30 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। प्रवेश के लिए तिथि 5 अप्रैल निर्धारित है। दूसरे चरण में 2 से 23 अप्रैल तक आवेदन और 25 से 26 तक सत्यापन होगा। तीसरे चरण में आवेदनों को 2 से 10 जून तक होंगे। सभी आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। शासन के निर्देश का पालन करते हुए मानक के तहत दाखिला दिलाया जाएगा। सर मेरे पति की तबीयत खराब है, ड्यूटी हटा दीजिए। हाथरस, सर मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, कृपया मेरी ड्यूटी हटा दीजिए। इसी तरह के कई नज़ारे शनिवार को पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल एमजी पॉलिटेक्निक में देखने को मिले। कई कार्मिक अधिकारी वक्त तक अपनी ड्यूटी कटवाने के लिए अफसरों से मनुहार करते नजर आए। कार्मिकों द्वारा ड्यूटी हटवाने के लिए अफसरों को प्राथमिकता भी दी है। प्रशासन ने इस दौरान कई कार्मिकों को ड्यूटी हटाकर रिजर्व कार्मिकों को पोलिंग पार्टियों के साथ रवाना किया। एमजी पॉलिटेक्निक परिसर से शनिवार को मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही थी। इस दौरान नवजात शिशुओं के साथ कई महिलाएं अपनी ड्यूटी हटवाने के लिए प्रयासरत नजर आई। कई महिला कार्मिक अपनी ड्यूटी हटवाने के लिए तरह तरह के तर्क दे रहे थे। प्रशासन की ओर से इन महिला कार्मिकों से ड्यूटी हटाने संबंधी प्रार्थना पत्र लिए गए। इसके बाद जरूरत के आधार पर समस्या को देखते हुए ड्यूटियों को बदलकर हटाए गए कार्मिकों की जगह दूसरे कार्मिकों को पोलिंग पार्टियों के साथ रवाना किया गया। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।